नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या अंबेडकर के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज हैं या जो एलाइज नहीं भी हैं, क्या वो मोदी का साथ छोड़ देंगे? क्या ये एक मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि इससे इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ एकता आई है और मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या कई और जो दलित नेता हैं जिसमें कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, तो क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वो एनडीए को छोड़ दें और बाबा साहब के अपमान को लेके अलग हो जाएं? मुझे लगता है हमें भारत की राजनीति को एक नए चश्मे से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। सेल्फिशनेस, स्वार्थ सबसे बड़ा है। दूसरी बात, अंबेडकरवाद या सो कॉल्ड दलित राजनीति, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई स्थान रह गया है भारत में। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा मेरी बात सुनकर, क्योंकि अगर दलित राजनीति का स्थान होता, आदिवासियों की राजनीति का स्थान होता, तो फिर भारी मात्रा में महाराष्ट्र में और हरियाणा के अंदर इनके वोट भाजपा को क्यों मिले? दलितों और आदिवासियों के भारी मात्रा में वोट फिर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में क्यों मिले भाजपा को? सोचिएगा इस बात को। जो केजरीवाल साहब ने चिट्ठी लिखी नीतीश को और नायडू की, वो सोचें कि मोदी के साथ में अंबेडकर के अपमान पर, तो शायद वो नायडू और नीतीश को नहीं समझ पाए कि वो सत्ता चाहिए उनको। उनका अंबेडकरवाद से या इन चीज़ों से, इमोशनल चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। भारत में जो सत्ता सुख है ना, वो सबसे बड़ा है। और सत्ता सुख के आगे अगर आप ये कहें कि मैं इसके साथ हूं, मैं उसके साथ हूं, उसकी दाल गलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ये बात तो बड़ा स्पष्ट है। बल्कि मैं तो इस बात के भी संकेत देख रहा हूं कि शरद पवार की भी 8-9 एमपी जो हैं लोकसभा में, वो भी छोड़ छाड़ कर एनडीए के साथी बन जाएंगे, अभी नहीं तो निकट भविष्य के अंदर। और मैं ये भी देखकर चल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति एनडीए का साथ छोड़ने वाला नहीं है, बीजेपी का साथ छोड़ने वाला नहीं है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं उसके, एक नहीं, मल्टीपल रीजंस हैं। तो जो राजनीति आरएसएस ने यहां शुरू की है, जिसका आधार ही उच्च वर्ग है और उसके बाद ओबीसी को साथ जोड़ने का है, उसके अंदर वो काफी हद तक सफल होते हुए प्रतीत मुझे लगते हैं। मैं तो अब भी कहता हूं कि आजकल के हालात में अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी अकेली 300 सीट ले जाएगी। मैं इस बात को भी मान के चलता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप करवा लीजिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी स्वीप कर जाएगी, क्योंकि वो जो धर्म का जो खुमार है ना, भगवा खुमार, वो उतरा नहीं है बल्कि और गहराता चला जा रहा है। वो भगवा खुमार इतना गहरा हो चुका है कि डीएनए में चला गया। वो ये खुमार भी नहीं है बल्कि ये नफरत है, घृणा है दूसरों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, क्रिश्चियंस के प्रति, सिखों के प्रति। ये जो घृणा है ना, बहुत गहरी तक जा सकती। ये अपने लोग अपने मोहल्लों में उनको मकान नहीं देते, दुकान नहीं देते, किराए पे नहीं देते, बेचते नहीं। मस्जिदों में जाके ये लोग नारे लगाते हैं जय श्री राम, और कोर्ट कहता है कि जय श्री राम का नारा लगाना मस्जिद में कोई अपराध थोड़ी है। तो कोर्ट का भी भगवाकरण हो चुका है। हाई कोर्ट्स हों, छोटे छोटे कोर्ट तो पहले ही ऐसे हो चुके हैं, अब बड़े कोर्ट भी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर मस्जिद में जाके जय श्री राम के कोई लोग नारे लगा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, तो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम तो प्रगति के पथ पर हैं, हम तो साफ कहेंगे। क्या कहा जाए, इन हालातों के अंदर क्या आपको लगता है कि दलित राजनीति के आधार पर कोई चुनाव जीत सकता है?
या अंबेडकर के नाम पे कुछ चुनाव जीत सकता है? जिस अंबेडकर का बेटा प्रकाश अंबेडकर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है और इनडायरेक्टली एक तरह से वोट कटवा पार्टी के रूप में वो बीजेपी को सपोर्ट करता आया, महायुति को सपोर्ट करता आया, तो आप क्या उम्मीद करोगे? हम कई बार ना हाइप क्रिएट कर लेते हैं और हमें लगता है कि अब तो स्थितियां पलट जाएंगी, ये परेशान हो जाएंगे और अब ये कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे जनता इनसे रुष्ट हो जाएगी और दलित राजनीति के नाम पर पूरा भारत पलट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जो जनता महंगाई बेरोजगारी पे सड़कों पे नहीं निकल सकती, वो दलित राजनीति पे सड़कों पे निकलेगी? इम्पॉसिबल। आपने मायावती के स्टेटमेंट पढ़े, उनको माफी मांगनी चाहिए, ये करना चाहिए। ये वो मायावती है जो वन नेशन वन इलेक्शन में मोदी के साथ खड़ी है, हर बिल के ऊपर मोदी के साथ खड़ी है। साहब क्या बात कर रहे हो? तो मायावती दलितों के नाम पे एक फ्रॉड है, मैं आपको पहले बता दूं। और बहुत सारे लोग जो दलितों की राजनीति कर रहे हैं वो पॉलिटिकल फ्रॉड हैं सारे के सारे। वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपको लगता है मायावती आ जाएगी तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कुछ नहीं साहब, शी इज अ नॉन एंटिटी, उसकी कोई हस्ती नहीं है। वो और उसकी पार्टी और उनका भविष्य खत्म हो चुका है, वो जीरो हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी जीरो हैं। फिर भी कई लोगों को मायावती के अंदर शायद कोई भगवान नजर आते होंगे, तो फिर मैं उनके ऊपर तरस ही खा सकता हूं, इससे और क्या कर सकता हूं। कुछ लोग ग्राउंड को जो जमीन पे हो रहा है उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते कि भाई यहां पर जो हिंदुत्व का जो स्वीप है वो इतना गहरा है कि ये टाइमली छोटा मोटा बुलबुला आता है दलितों का या अम्बेडकरवादियों का कि ये बहुत कुछ कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता नहीं है। ये दिक्कत है सारी की सारी। तो मैं ये समझ के चलता हूं कि दलित की राजनीति और उसके नाम पे जो चल रहा है और फिर एक उबाल सा आता है, आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक माफिया के रूप में, अंडरवर्ल्ड के रूप में काम कर रही है। इनके दो गॉडफादर हैं, मोदी और शाह। वो गॉडफादर फिल्म आपने देखी होगी। तो ये किसी और को कंट्रोल नहीं करने देंगे। और वैसे भी इनकी राजनीति उच्च वर्ग के ऊपर चलती है। और मोदी जी कोई ओबीसी थोड़ी है, वो तो वैसे भी बनिया क्लास के आदमी हैं। बनिया है वो तो, मोदी क्लास है, मोदी बनिया होते हैं सारे के, वणिक समाज है वो तो आपके आंखों में धूल झोंकने वाली बातें होती कि हम तो ओबीसी हैं, हम पिछड़े समाज के, हम चाय बेचते। कोई चाय नहीं बेचते थे भाई साहब, चाय की कैंटीन थी अच्छी खासी इनकी, चाय बेचना कोई अपराध नहीं है। तो झूठ बोल के भी एक राजनीति होती है, वही तो हो रहा है। और झूठ बोलने की राजनीति जो है वो मायावती भी कर रही है, झूठ बोलने की राजनीति जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी कर रहे हैं, झूठ बोलने की राजनीति जो दलित राजनीति प्रकाश अंबेडकर भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वही सब कुछ हो रहा है। शुक्रिया आपका।